तो नाज़रीन करम, उसी दस्तो गिरबान वाले उसूल को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं मौलवी अबू अयूब साहब को ज़रा अपने घर की सैर कराना चाहता हूँ। नाज़रीन करम, ये मौलवी अबू अयूब साहब देवबंद मसलक के एक नाम निहाद मुनाजिर समझे जाते हैं। इन्होंने किताब लिखे सफ़ेद सियाह पर एक नज़र, हमारे एक सुन्नी हनफी बरेलवी आलिम को जवाब देते हुए लिखते हैं, उकाड़वी साहब की खिदमत में अर्ज़ है कि हमारे नज़दीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़ा मुबारक में हाजिर व नाजिर हैं। हर वक्त हर जगह हाजिर व नाजिर का गुस्ताखाना अक़ीदा हम नहीं रखते और हम अर्ज़ आमाल के भी कायल हैं। सफ़ेद सियाह पर एक नज़र, सफ़ा नंबर 170। नाज़रीन करम, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस इबारत के अंदर मौलवी अबू अयूब साहब देवबंद मसलक के एक नाम निहाद मुनाजिर समझे जाते हैं। वो इस बात का इकरार कर रहे हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र शरीफ में, मज़ार शरीफ में हाजिर व नाजिर मानते हैं और हम इसके कायल हैं और अर्ज़ आमाल के भी कायल हैं। लेकिन अबू अयूब साहब को मैं बताना चाहता हूँ, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ज़लज़ला क़यामत बजवाब इजहार हकीकत, लिखने वाले मौलाना मोहम्मद इसराइल क़ासमी। ये भी देवबंद मसलक के एक नाम निहाद मुनाजिर समझे जाते हैं, इसराइल क़ासमी आज़मी साहब। इनकी यह किताब है। सफ़ा नंबर 11 पर लिखते हैं, रज़ाख़ानियत नाम है कुरान और हदीस में खुली तहरीफ करके इल्म गैब, हाजिर और नाजिर, मुख्तार कुल वग़ैरह बातिल अक़ैद को गैर खुदा के लिए साबित करने। नाज़रीन करम, इस इबारत में ये इसराइल क़ासमी साहब हमें ताना दे रहे हैं कि कुरान और हदीस में रज़ाख़ानियत नाम है, कुरान और हदीस में खुली तहरीफ करके इल्म गैब, हाजिर और नाजिर, मुख्तार कुल वग़ैरह बातिल अक़ैद को गैर खुदा के लिए साबित करने। नाज़रीन करम, इसमें एक बात को मैं लेता हूँ, हाजिर और नाजिर। अब ये कह रहे हैं कि हाजिर और नाजिर साबित करना ये बातिल अक़ीदा है और गैर खुदा के लिए साबित करना, और ये कुरान की भी तहरीफ़ है और हदीस शरीफ की भी तहरीफ़ है। तो मौलवी अबू अयूब साहब ने हाजिर और नाजिर का लफ्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल करके कुरान और हदीस की खुली हुई तहरीफ करके और बातिल अक़ैद को और गैर खुदा के लिए साबित कर रहा है। ये सारी बातें इसराइल क़ासमी साहब की मौलवी अबू अयूब साहब की गर्दन पर फिट हो रही हैं और उसूल मौलवी अबू अयूब साहब का अपना है। नाज़रीन करम, आगे चलें। इसी किताब के सफ़ा नंबर है 69, ये इसराइल क़ासमी साहब लिखते हैं कि हाजिर और नाजिर ये खुदाए ताला की सिफ़त ख़ासा है। नाज़रीन करम, ये इबारत बहुत ही काबिल गौर है। लिखते हैं कि हाजिर और नाजिर ये खुदाए ताला की सिफ़त ख़ासा है, इसको किसी भी बुज़ुर्ग हस्ती के लिए मानना सरासर बातिल और खालिस शिरकिया अक़ीदा है। नाज़रीन करम, ये इबारत तो अबू अयूब साहब का बिल्कुल बेड़ा ही गर्क कर रही है। ये लिखते हैं कि हाजिर और नाजिर ये खुदाए ताला की सिफ़त है, इसको किसी भी बुज़ुर्ग हस्ती के लिए मानना सरासर बातिल और खालिस शिरकी अक़ीदा है। जबकि आप खुद देख रहे हैं, अबू अयूब साहब ने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ा मुबारक में हाजिर और नाजिर मानते हैं। तो ये इसराइल क़ासमी साहब कहते हैं कि हाजिर और नाजिर ये सिफ़त है अल्लाह ताला की, इसको किसी हस्ती में मानना सरासर बातिल और खालिस शिरकी अक़ीदा है। तो मौलवी अबू अयूब साहब ने हाजिर और नाजिर की सिफ़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मान कर और शिरकी अक़ीदा, अबू अयूब साहब का शिरकी अक़ीदा साबित हुआ और बातिल अक़ीदा साबित हुआ, और खुदा ताला की सिफ़त को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे मान रहा है और लिखा भी है और इसका इत्तिलाक भी किया है। नाज़रीन कराम, ये इसराइल क़ासमी साहब का फतवा है, मौलवी अबू अयूब साहब की गर्दन पर लग रहा है। नाज़रीन कराम, आगे लिखते हैं इसी के सफ़ा नंबर 69 पर इसराइल क़ासमी साहब लिखते हैं, मौलवी अहमद रज़ा ख़ान ने तो इल्म गैब, हाजिर और नाज़िर, मुख्तार कुल वग़ैरह बातिल अक़ैद के साबित करने में कुरान और हदीस को ऐसा मिलिया मीट किया है कि खुदा की पनाह। नाज़रीन करम, ये आला हज़रत शेख इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को ताना दे रहा है नाज़रीन किराम और इल्ज़ाम लगा रहा है। लेकिन इसराइल क़ासमी साहब को इतना नहीं पता कि इल्म गैब ख़ुद देवबंद ने भी माना है और हाजिर और नाज़िर ख़ुद देवबंद ने भी माना है और मुख्तार कुल को ख़ुद उलमा देवबंद ने माना है। वो एक अलहदा मौजू है, वो हमारे चैनल पर सारे बयानात अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। नाज़रीन किराम, मैं एक बात को लेता हूँ, ये कहता है कि हाजिर और नाज़िर बातिल अक़ैद के साबित करने में कुरान और हदीस को ऐसा मिलिया मीट किया है। नाज़रीन किराम, खुदा की पनाह, ये इसराइल क़ासमी साहब
लिखते हैं। और मौलवी अबू अयूब साहब क्या लिख रहे हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े मुबारक में हाजिर और नाजिर मानते हैं। इसराइल कासमी साहब क्या कहते हैं, हाजिर और नाजिर ये बातिल अक़ैद के साबित करने में कुरान और हदीस को ऐसा मिलिया मीट किया है। तो मौलवी अबू अयूब साहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े मुबारक में हाजिर और नाजिर मान कर इसराइल कासमी के फतवा से इसने कुरान और हदीस को ऐसा मिलिया मीट किया है कि खुदा की पनाह। और जो कुरान और हदीस को मिलिया मीट किया है खुदा की पनाह, उसके बारे शरई हुक्म खुद अबू अयूब साहब बताएंगे। नाज़रीन किराम, इसी किताब के सफ़ा नंबर 71 पर मौलवी अबू अयूब साहब का बेड़ा गर्क करते हुए इसराइल कासमी साहब लिखते हैं, गैर खुदा में हाजिर और नाजिर की सिफत मान रहे हो, ये ईमान नहीं है बल्कि खुला हुआ शिरक है। नाज़रीन किराम, इस इबारत ने तो मौलवी अबू अयूब साहब का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया है कि गैर खुदा में हाजिर और नाजिर की सिफत मान रहे हो, ये ईमान नहीं है बल्कि खुला हुआ शिरक है। तो मौलवी अबू अयूब साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे हाजिर और नाजिर मान कर रोज़ा मुबारक में खुला हुआ शिरक किया है, मुशरिक हो गए हैं। ये इसराइल कासमी साहब का फतवा है, मौलवी अबू अयूब साहब ने खुद लिखा है। और ये जो उसूल मैं पेश कर रहा हूँ ये भी मौलवी अबू अयूब साहब का अपना उसूल है, क्योंकि ये मान रहे हैं कि रोज़ा मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर हैं, हम मानते हैं, अबू अयूब साहब ने लिखा है। लेकिन इसराइल कासमी साहब कहते हैं गैर खुदा में अल्लाह के अलावा हाजिर और नाजिर की सिफत मान रहे हो, यानी कि अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह में हाजिर और नाजिर की सिफत मान रहे हो, ये ईमान नहीं है बल्कि ये खुला हुआ शिरक है। तो अबू अयूब साहब ने शिरक के मुर्तकिब हुए या ना हुए? मौलवी अबू अयूब साहब, ये इसराइल कासमी साहब कहते हैं ये ईमान नहीं है। क्या मतलब? बेईमानी है, ये शिरक है, ये कुफ्र है। ये सारे फतवे मौलवी अबू अयूब साहब की गर्दन पर जा रहे हैं। आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से दुश्मनी करके, उलमाए अहले सुन्नत हनफी बरेलवी से दुश्मनी करके अबू अयूब साहब के जो जी में आया, जो दिल में आया, लिखते जा रहे हैं। लेकिन बेचारे को समझ नहीं आ रही कि वो सारी बातें मेरे अपने ही बुज़ुर्गों की गर्दनों पर फिट हो रही हैं। जैसे कि ये इसराइल कासमी साहब की ये सारी बातें हाजिर और नाजिर यानी कुरान और हदीस की खुली हुई तहरीफ का नाम है, और ये गैर खुदा के लिए साबित कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि ये गैर खुदा में हाजिर और नाजिर की सिफत मान रहे हो, ये ईमान नहीं है बल्कि खुला हुआ शिरक है। ये कुफ्र और शिरक और बेईमानी के कुरान हदीस को तहरीफ करने वाले ये सारे के सारे फतवे अबू अयूब साहब की गर्दन पर जा लगे हैं। अबू अयूब साहब कुरान हदीस को खुली हुई तहरीफ करने वाला, मौलवी अबू अयूब साहब शिरक करने वाला, मौलवी अबू अयूब साहब गैर खुदा के अंदर हाजिर और नाजिर की सिफत मानने वाला और बातिल अकीदे की इशाद करने वाला। ये सारी बातें इसराइल कासमी साहब ने लिखी हैं अपनी किताब के अंदर, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये सारे फतवे अबू अयूब साहब की गर्दन पर लग रहे हैं। नाज़रीन करम, तो मैं मौलवी अबू अयूब साहब से गुजारिश करूँगा कि आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पर इतराज़ करने से पहले कम अज़ कम आप इसराइल कासमी के कुफ्र, शिरक, कुरान और हदीस की खुली हुई तारीफ़ करने वाला, बातिल अक़ैद की इशाद करने वाला, अल्लाह की सिफ़त को गैरुल्लाह के अंदर मानने वाला, ये सारे फतवे अबू अयूब साहब से मैं कहूँगा अपनी गर्दन से ज़रा हटा कर दिखाओ, फिर आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पर बात करना। नाज़रीन करम, आया तो इसलिए था ना कि उलमाए अहले सुन्नत हनफी बरेलवी को मुजरिम बनाना है, लेकिन बेचारा उसके अंदर खुद मुजरिम बन गया है। उसके अंदर खुद इसने लिख कर अपने बुजुर्गों को रुसवा कर दिया, अपने बुजुर्गों पर कुफ्र और शिरक के फतवे लगा दिए हैं। लेकिन बेचारे को समझ नहीं आती क्यों। वमन कान फी हाज़िही अअमा फहुव फिल आखिरति अअमा व अदल्लु सबीला, ये बेचारा इस आयत का मिस्दाक हो चुका है। नाज़रीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस तरीके पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और अल्लाह पाक अवाम अहले सुन्नत को ऐसे बद मज़हब लोगों से महफूज फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।